प्रतिभागित अभिनेत्री हैं, शॉर्टकट रास्ता से पहुंची हैं, एक्टिंग तो उनको आती नहीं है। बोल्ड एक्टर भी लगती है, बोल्ड नेता भी लगती है और आगे चल के बहुत बोल्ड नेता बने। कांग्रेस इसीलिए इस बात को मना कर रही है क्योंकि कांग्रेस की सच्चाई है उसमें सामने आ रही है। एक बार पिक्चर तो आनी चाहिए, पिक्चर देखने के बाद ही उस पर डिसीजन लिया जा सकता है। सच बोलना गलत बात नहीं, वो सच बोलती हैं इसलिए वो बुरी होती हैं। सच बोलती हैं, उनमें गट्स है बोलने की। हर किसी को समाज में गोल्डन आईना दिखाने की हिम्मत नहीं होती, उनमें हिम्मत है इसलिए वो बुरी कहलाती है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत इस समय विवादों में है। कारण है किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत का बयान और उनकी आने वाली फिल्म जो कि 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है, इमरजेंसी। दोनों इस कारण से यहाँ पर जो कंगना रनौत है विवादों में है। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करी जा रही है कि इमरजेंसी जो फिल्म है उसको बैन किया जाए और किसान आंदोलन पर जो बयान कंगना रनौत ने दिया उसको लेकर बीजेपी ने यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि कंगना रनौत ने माफ़ी मांग ली है। कंगना रनौत ने बयान ये दिया था कि किसान आंदोलन में महिलाओं का बलात्कार हुआ था, ये बयान दिया था कंगना रनौत ने। हालांकि अभी वो माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीजेपी पार्टी को घेरती नजर आ रही है। यहाँ पर बातचीत करेंगे, जनता से जानेंगे कि आखिरकार इमरजेंसी को देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे और किसान आंदोलन पर जो बयान कंगना ने दिया उस पर उनकी क्या राय। सर, इमरजेंसी फिल्म आने वाली है कंगना रनौत की। इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगाई गई, तकरीबन 21 महीने इमरजेंसी चलती है और अब कंगना रनौत उस पर मूवी लेकर आ रही हैं, इतिहास को उठाने की कोशिश कर रही हैं। इतिहास था और काला इतिहास था, बीजेपी पार्टी कहती है काला इतिहास था वो। अब ऐसे में पिक्चर आनी चाहिए या फिर बैन होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? एक बार पिक्चर तो आनी चाहिए, पिक्चर देखने के बाद ही उस पर डिसीजन लिया जा सकता है कि मूवी में क्या दिखाया गया है, कोई आपत्तिजनक चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर सिख समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं इस पिक्चर की बैन करने की मांग कर रहा है। सिख समुदाय जो है उसका कारण ये बताया जा रहा है, इंदिरा गांधी को जिन लोगों ने गोली मारी थी, जसवंत और बेअंत ने, उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आतंकवादी दिखाया गया है पिक्चर के अंदर। उन्हें आतंकवादी दिखाना सही है या गलत है? आतंकवादी दिखाना तो गलत है। आतंकवादी दिखाना गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री को गोली मार दी थी तो गलत कैसे है? गलत तो एक्चुअली में जो स्वर्ण टेम्पल पे जो अटैक हुआ तो उसमें सिख समुदाय का जो हर्ट हुआ था जी हाँ, तो उनके उसको लेकर इन लोगों के सिख समुदाय के बीच डिस्प्यूट था, जी। तो उस गुस्से में उन्होंने एक कदम उठाया था। तो जो आतंकवाद भी हुआ वो गुस्से में हुआ। अच्छा, इमरजेंसी एक ऐसा काला इतिहास है, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई 21 महीने तकरीबन देखिए इमरजेंसी चलती है। अब इस पर कंगना रनौत अगर मूवी लेकर आ रही है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? इमरजेंसी का सच आखिरकार जनता के सामने आना चाहिए, आज की यूथ के सामने आना चाहिए। आखिरकार इमरजेंसी थी क्या? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि हमारे देश में इमरजेंसी भी लगी थी। आना चाहिए। आने के बाद ही पता चला कि क्या इमरजेंसी में क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है, उसके बाद ही जनता को अपना फैसला लेना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप जाएगी? हिट तो नहीं जाएगी, हिट नहीं जाएगी। तो नहीं जाएगी। अच्छा, कंगना रनौत को लेकर कोई एक क्या मानते हैं, मतलब अच्छी अभिनेत्री लगती हैं आपको या फिर कुछ तमाम लोगों की तरह आप भी थोड़े से नाराज रहते हैं? और कुछ मूवीज़ तो अच्छी मूवीज़ बनाई हैं, जैसे तनु वेड्स मनु काफ़ी अच्छी मूवीज़ थी, लेकिन कुछ उनके बयान जो हैं और कुछ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का जो यूज़ करते हैं और जहाँ पे राय नहीं देनी है वो उस चीज़ों में भी वो घुस के अपनी राय देती हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। जी, मतलब यहाँ पर इनका कहना है कि कंगना रनौत उन चीज़ों में बोल जाती हैं जिन चीज़ों में उन्हें राय नहीं देनी है। सर, इमरजेंसी मूवी आ रही है कंगना रनौत की, देखने जाएंगे आप? पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है। 6 तारीख को आ रही है, 6 सितंबर को। हम तो नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। अभिनेत्री मानते ही नहीं है उनको। अंग प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री है, वो एक्टिंग तो आता नहीं है उनको। इमरजेंसी काला इतिहास था, अगर इमरजेंसी को दिखाया जा रहा है, यूथ के सामने रखा जा रहा है, आपके भी बच्चे होंगे वो भी देखेंगे, उनके बच्चे होंगे वो भी देखेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। इमरजेंसी जैसी एक मूवी बनाई जा रही है, इतिहास था कहीं ना कहीं इसमें। इंदिरा गांधी को भी देखिए, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के जो बैकग्राउंड रहा इंदिरा गांधी का वो भी उसमें दिखाया, उनकी बायोग्राफी दिखाई जा रही है। तो इसमें फिर कांग्रेस को क्यों आपत्ति हो रही है? कांग्रेस को आपत्ति होगी कि इमरजेंसी में जो इंदिरा गांधी को जो है उन छवि को धूमिल किया जाता है। इमरजेंसी वहीं लगाई थी, इसलिए उनको आपत्ति होगी कि कांग्रेस को जो निगेटिव तरीके से इंदिरा गांधी को दिखाया जाता है। इसमें हमेशा बीजेपी हमलावर रहती है इस इमरजेंसी को लेकर के।
लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसा था कि उनको लगाना पड़ा। कहीं नागालैंड, कहीं सियासी, कहीं कहीं भी देश में अंदरूनी ताकतें जो है उछाल मार रही थी। जी, मतलब उस टाइम पे सिचुएशन थी इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब देखिए सर, हकीकत तो तभी पता लगेगी जब पिक्चर आएगी कि आखिरकार इंदिरा गांधी का कैसा इसमें किरदार उनका दिखाया गया, उनको नेगेटिव दिखाया गया, पॉजिटिव। पता चले नेगेटिव पॉजिटिव पता चलना चाहिए कि इसमें क्या नेगेटिव था, उस समय क्या पॉजिटिव था। जब देखेगा तभी पता चलेगा क्या है नेगेटिव, क्या है पॉजिटिव। अच्छा सर, ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर आ चुका है इस मूवी का? नहीं देखे। ट्रेलर नहीं देखे हैं। अच्छा, कंगना रनौत अब ऐसी मूवियों की तरफ ज़्यादा कहीं ना कहीं कदम बढ़ाती नजर आ रही हैं। बॉलीवुड में जिस तरह की मूवी चल रही है उस तरह की मूवी अब कंगना रनौत नहीं बना रही हैं। झांसी की रानी मूवी बनाई गई, कंगना रनौत एक ब्लॉकबस्टर एक्ट्रेस के उसमें उभर कर निकली। अब इमरजेंसी लेकर आ रही हैं। इमरजेंसी पिक्चर के अंदर प्रोड्यूसर भी वही हैं, डायरेक्टर भी वही हैं, मतलब नाम कम बढ़ जाएंगे, सभी चीज़ें कंगना रनौत कर रही हैं, एक्टर भी वही हैं, एक्ट्रेस भी वही है इस मूवी के अंदर। कंगना रनावत जो है विवादित अभिनेत्री हैं, शॉर्टकट रास्ता से पहुंची हैं। एक्टिंग तो उनको आती नहीं है, शॉर्टकट रास्ता कैसे अपनाएं। शॉर्टकट एक्ट्रेस पसंद है नहीं है, एक्टिंग कैसी लगती है आपको? एक्टिंग किसी फिल्म तो एक्टिंग तो ये तनु एस मनु में थोड़ा सा अच्छा काम था, और सब में तो कोई एक्टिंग का स्पेस ही नहीं था। कुछ फिल्म में गंगेश्वर में आई थी, क्या था स्पेस, तो कुछ था नहीं। किसान आंदोलन को लेकर जो बयान दिया कंगना ने, उस पर क्या कहेंगे आप? अभी हाल ही में बयान दिया है। ये किसान आंदोलन में उनके उस सर के ऊपर की चीज़ है, उनको अभी समझ नहीं आएगा। उनको इन सब उनके समझ नहीं है, उनके किसान आंदोलन को उनको समझ नहीं है, इसमें बोलना ही नहीं चाहिए उनको। ये मामला वो समझ नहीं पा रही हैं, उसी में जो है वो बेइज्जत हो गई हैं। अच्छा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसका इफेक्ट पड़ेगा? इस जो बयान उन्होंने दिया किसान बहुत ज़्यादा एकदम पड़ेगा। किसान भी कांग्रेस जीत रही है हरियाणा में, नो डाउट। बीजेपी जीत रही है हरियाणा में। इससे बीजेपी को घाटा है। हाँ, ये बयान भी इसलिए ना बीजेपी पल्ला झाड़ ली है। बीजेपी इसलिए पल्ला झाड़ लिया यहाँ पर सर। पहलवानों को जो विनेश फोगाट थी उसको भी लेकर जो बीजेपी का रुख रहा है, तो वहाँ के जाट समुदाय काफ़ी नाराज हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? हम तो यूपी के हैं। अच्छा, यूपी से हैं आप। तो आपको यूपी में बाबा जी पसंद नहीं है क्या? बाबा जी पसंद है, लेकिन ज़मीन पे चीज़ें नहीं आ रही हैं, केवल हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है। ठीक है, नाराजगी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है नाराजगी बीजेपी से है, कंगना रनौत से नहीं है आपकी। नहीं बीजेपी, हम तो एक्चुअली में बीजेपी के ही थे, लेकिन हम नहीं सपा के नहीं है, हम एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ नहीं कांग्रेस की नहीं, हम जो गलत होगा उसको गलत जरूर बोलते हैं। बच्चा इमरजेंसी मूवी आनी चाहिए, लेकिन अब आने के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार इस मूवी के अंदर क्या था। और जी, ब्लैंक सपोर्टर नहीं है। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ ली। सर ने ही बोला कि कहीं ना कहीं यही कारण है हरियाणा में विधानसभा चुनाव में। सर, कंगना रनौत की पिक्चर आने वाली है इमरजेंसी, 6 तारीख को रिलीज हो रही है, देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जी देखने जाएंगे। तो पहला ही शो। बिल्कुल नए सांसद है वो। भाई, एक्ट्रेस कैसी लगती है आपको? एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी है और वो हमेशा मतलब एक हिंदू हितों की बात करती हैं, और वास्तव में ऐसे मुद्दे जो उन्होंने उठाए हैं वो वास्तव में उठाने योग्य हैं। अच्छा, बीजेपी को यहाँ पर समर्थन करना चाहिए था, बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं करना चाहिए था। किसान आंदोलन को लेकर एक बयान दिया कि किसान आंदोलन में महिलाओं की बलात्कार हुए थे, ये बयान दिया कंगना रनौत ने। हालांकि उस टाइम पर एक खबर आई थी कि किसान आंदोलन में एक महिला का बलात्कार हुआ, उन्होंने इस बेस पर बोला। हालांकि उन्होंने अब इस बात पर माफ़ी मांग ली है। जब भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान की तरफ से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, बीजेपी पार्टी ने समर्थन नहीं करा, तो ऐसे में क्या आने वाले समय में कंगना को यहाँ पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, कंगना जी को तो अभी ऐसा लग रहा है अपने को कि नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन नहीं उठा पाएंगे। नुकसान इसलिए नहीं होगा उनको क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिकली बातें कही है कि वास्तव में जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये बताइए आप, 1 साल से आंदोलन जो चल रहा है उसमें जितने कृषक है सब 200-300 एकड़ के ज़मीन के किसान हैं। वास्तविक किसान कहाँ उसमें, जिसकी 10 एकड़ की भूमि, 5, जैसे मैं एक किसान हूँ मान लो, ठीक, मैं खुद व्यक्तिगत किसान हूँ, मेरी 10 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। अब मुझे मालूम कि अब हम क्या कर रहे हैं उसमें, हमको सरकार पर्याप्त मात्रा में सब कुछ दे रही। हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारी गवर्नमेंट 6,000 दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 दी, मतलब हमें पर्याप्त मात्रा में जो सम्मान मिलना चाहिए था मिल रहा है। और वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री भी रहे हैं और कृषि मंत्री में भी बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। अच्छा, इमरजेंसी जो पिक्चर आने वाली है, इमरजेंसी कंगना रनौत की, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, अब कह रहे हैं कि इतिहास दिखाया जा रहा है इस मूवी के अंदर। क्या जरूरत है इतिहास दिखाने की? कांग्रेस पार्टी कह रही है जो बात हो गई वो हो गई, उसे खत्म करिए। कांग्रेस इसीलिए इस बात को मना कर रही है क्योंकि कांग्रेस की सच्चाई है उसमें सामने आ रही है। अब कांग्रेस को मतलब बीजेपी एक्चुअली जो सीटें कम हुई उसका कारण जो है वो सिर्फ एक है कि मोदी जी का व्यक्तिगत वो रहा है। अगर मोदी जी आरएसएस को लेकर चलती तो निश्चित तौर पर सफलता पाती, और आरएसएस जितने भाजपा का समर्थन करेगी 305 सीटें पार करेगी भाजपा।
आरएसएस का आरएसएस तो समर्थन करी आरएसएस नहीं कर रही थी ना जी, इस चुनाव नहीं था। इलेक्शन में नहीं किया आरएसएस ने, क्योंकि भाजपा ने आरएसएस को हटा दिया था। यही कारण है कि मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी गई नहीं, है। वो भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और मोहन भागवत जी हमेशा जो एक जनहित की बात करते हैं, वो कभी किसी विशेष को लेकर बात नहीं करते, जाति विशेष को लेकर। मोहन यादव जी और मोहन भागवत जी ने कभी बातें नहीं कही है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर लूंगा, इमरजेंसी हिट होने वाली है या फ्लॉप जा रही है? निश्चित तौर पर होगी, लेकिन जो एक दूसरी जो पार्टियां हैं, विरोधी तत्व है, वो इसको थोड़ा सा ये बहिष्कार करेगा इसका वो, क्योंकि उसके मालूम है कि इससे उनकी राजनीति छवि को सामने लेके आ रहे अच्छा, हैं। कारण भाई बीजेपी की सांसद और कांग्रेस के अगेंस्ट बोलती हैं, तो ये तो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के फेवर में तो पिक्चर नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब जो विचारधारा से जुड़े वो कैसे हो जाएंगे उसके समर्थक? लेकिन ट्रेलर में तो दिखाई दे रहा था कि बहुत अच्छी एक्टिंग यहाँ पर कंगना रनौत करती नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इंदिरा गांधी बैठी हो सामने। बहुत अच्छी एक्टिंग वाकई में बहुत कर रही उन्होंने इंदिरा जी की एक्टिंग किया है, अच्छी एक्टिंग किया उन्होंने। है। इतिहास को बताना अच्छी बात है यहाँ इतिहास पर। बताना मैम चाहिए, जी, चाहे किसी व्यक्ति आप मूवी देखने जा रही हैं मैम? फिर बिल्कुल जाऊंगी, पहला शो बिल्कुल जाऊंगी। कंगना रनौत क्यों पसंद है अच्छा आपके लिए? मुझे तो एक बोल्ड एक्टर भी लगती है, बोल्ड नेता भी लगती है, और आगे चल के बहुत बोल्ड नेता बने। अच्छा, सांसद तो बीजेपी ने बना दिया, लेकिन केंद्र में तो जगह नहीं दी। स्मृति ईरानी सांसद बनाई गई थी, केंद्र में तुरंत जगह मिल गई थी। देखिए, स्मृति ईरानी और कंगना रनौत में डिफरेंट फर्क है थोड़ा, इसलिए फर्क है क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने वाले जो थे, जो सपना देख रहे थे, उनको हरा के सामने आई थी, इसलिए उन्हें सीट दिया गया। और कंगना रनौत आएगी, अभी फर्स्ट बार सांसद बनी है, नेक्स्ट टाइम उनको जरूर सीट देगा। कंगना जी का एक और बयान निकल कर सामने आया, मोदी जी को लेकर कह रही है मोदी जी से नाराज हूँ। नाराज इसलिए हूँ क्योंकि मिलने का समय नहीं दिया अभी तक, मिल नहीं पाई हैं अभी तक। तो अब अपनी प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेता के लिए बोल रही नाराज है। नहीं, ये देखिए, बातें करना 10 प्रकार की बातें आदमी कर सकते हैं, उनने वही उनका कुछ और वो रीजन होगा बोलने का, यार मिल नहीं पाई इसलिए, यानी उन्हें समय नहीं दे पाया, वो बात अलग चीज है। लेकिन नाराजगी है ऐसा तो हो नहीं सकता। एक पार्टी है, एक सोच है, और एक सोच और एक पार्टी वाले कभी एक दूसरे से नाराजगी नहीं रखते। किसान आंदोलन पर जो बयान यहाँ पर कंगना रनौत ने दिया था, और जिस तरह से जो बयान निकलकर सामने आया कि महिलाओं का बलात्कार किसान आंदोलन में किया गया, जब यहाँ पर तमाम पार्टियों ने उसका विरोध किया, तब जाकर बीजेपी पार्टी सामने आती है, कहती है कि भाई हम कंगना का समर्थन नहीं कर रहे हैं, कंगना रनौत माफ़ी मांगे। कंगना रनौत ने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन अब एक बयान निकलकर सामने आया है, पंजाब के एक नेता हैं, वो कंगना रनौत को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। बयान ऐसा है कि मैं बोल भी नहीं सकता अपने शब्दों से उस बयान को बोल भी नहीं सकता। ऐसे में कंगना के खिलाफ अब कोई बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से। देखिए, साजिश, देखिए, कोई जब आगे पद में आगे बढ़ता है तो उसे तो खींचना एक अपने अपनी परंपरा है कि आगे बढ़ती हुई नहीं देख सकते। और देखिए, निगेटिव बात कर रहे हैं, उनने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि भाई बलात्कार उस समय बोला था, पहले उनने बोला था या बोला रहा होगा, ये मुझे भी ज़्यादा क्लियर अभी बोला, अभी हाल ही में बोला, हालांकि माफ़ी मांग ली है। हाँ, तो माफ़ी मांग ली तो बात खत्म हो गई। भाई गलती हो गई, इंसान से गलती होती, बोल दिया, उनने माफ़ी मांग लिया, इसमें फिर उस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना है। पंजाब के पीछे तो हाथ धो के पड़ गई है। दिलजीत दोसांझ है, पंजाबी सिंगर है, बॉलीवुड में भी गाते हैं, उनके पीछे भी हाथ धोकर पड़ी हुई हैं, पूरी तरह से पड़ी हुई हैं। देखिए, उनके नज़र में जो गलत होगा उसे बोलना जरूरी है, समाज को आईना दिखाना जरूरी है, जो गलत है गलत और सच को सच बोलना बहुत जरूरी है। अच्छा, बॉलीवुड में बेटे को आगे बढ़ाना, बेटी को आगे बढ़ाना, इसका सबसे पहले मुद्दा अगर किसी ने उठाया नेपोटिज्म का, तो कंगना रनौत ने उठाया। अच्छा, बुराई क्या है? अगर कोई चाहता है कि उसका बेटा एक्टर बने और वो एक्टर है, तो क्या दिक्कत है? देखिए, एक्टर भाई काबिलियत होना भी तो चाहिए। भाई एक्टर का बेटा एक्टर बनेगा जरूरी नहीं है, नेता का बेटा नेता बनेगा जरूरी नहीं है। उसमें गट्स होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। अगर एबिलिटी है तो खुद बने ना, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पिता का धरोहर में आगे बढ़ाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एबिलिटी है तो खुद आगे निखर के आएगा, जनता पसंद करेगी। कंगना का हर किसी से 36 का आंकड़ा, चाहे कांग्रेस में ले लो, चाहे बॉलीवुड में ले लो, ऐसी कैसी एक्टर हो गई? सच बोलती हैं इसलिए। सच बोलना गलत बात नहीं, वो सच बोलती हैं इसलिए वो बुरी होती हैं। सच बोलती हैं, उनमें गट्स है बोलने की। हर किसी को समाज में बोल्ड आईना दिखाने की हिम्मत नहीं होती, उनमें हिम्मत है इसलिए वो बुरी कहलाती। मतलब कंगना रनौत में यहाँ पे हिम्मत है आईना दिखाने की। शायद यही कारण है कि कहीं ना कहीं कंगना रनौत का हर किसी से 36 का आंकड़ा रहता है। चाहे आप बॉलीवुड की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए यहाँ पर किसानों के मुद्दों को लेकर। जब भी हालांकि कंगना रनौत ने यही बोला शुरुआत में कि वो किसानों से नाराज़ नहीं है। वहाँ पर जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर कंगना रनौत ने बोला, हालांकि वो माफ़ी देखिए मांग चुकी हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर कंगना रनौत की जो मूवी आने वाली है, जो कि 6 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, इमरजेंसी, उसे लेकर लोगों ने अपनी राय रखी कि यहाँ पर मूवी को देखने के लिए जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर कंगना रनौत के समर्थन में हैं, तो
यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कंगना रनौत के विरोध में खड़े हैं। अब ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि रिलीज़ होने के बाद ये मूवी हिट होती है या फिर फ्लॉप होती है, या फिर मूवी रिलीज़ होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी इस मूवी को बैन करा देगी।